नमस्कार भैया। मैं राजन कुमार पासवान। आप देख रहे हैं बिहारी सोच 24। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहारी किस प्रकार सोचता है, बिहारियों की सोच क्या है। ये इस चैनल के माध्यम से बस इसी चीज को दिखाया जाएगा और इसी चीज को दर्शाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बिहारी सोच और बिहारी कैसे सोचता है एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आमतौर पर लोग कहते हैं, आमतौर पे लोग कहते हैं कि मतलब कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार निकम्मी है, तो सरकार ये नहीं कर रही है, तो सरकार वो नहीं कर रही है। लेकिन खुद आम पब्लिक अपने गिरेबान में झांक कर ये नहीं देखती है कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना बड़ा निकम्मा हूँ। चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। मान लीजिए कि अनपढ़ जो है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता पूर्ण अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो इस उसको तो समझ में आता है कि उसके पास अज्ञानता है, उसके पास ज्ञान की कमी है, इसलिए उसने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बाई द वे मतलब कि गलत निर्णय लेता है और जानबूझकर समाज को गुमराह करता है सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसको आप लोग क्या कहिएगा। आमतौर पर आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब कि सरकार को ही लोग कोसते हैं, सरकार को लोग दोषी मानते हैं। लोग खुद अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं। देखिए, अब रही बात सरकार की, तो सरकार कोई भी योजना लाती है तो वो इसी उद्देश्य के साथ लाती है कि उससे समाज कल्याण हो और समाज में मतलब कि विकास हो और समाज मतलब कि सही विचारधारा के साथ आगे बढ़े और समाज विकसित हो और समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न हो। इसी उद्देश्य के साथ मतलब कि सरकार ने लगभग मतलब कि 1959 में मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि लाई थी, जिसके मतलब कि संस्थापक थे बलवंत राय मेहता जी, और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज का गठन हुआ था। तो पंचायती राज को लाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भारत ग्राम प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है, तो भारत के विकास के लिए भारत के गांवों का विकास अनिवार्य है। इसी सोच के तहत मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। लेकिन आमतौर पर बिहार में आप लोग देखते होंगे कि पंचायती व्यवस्था जो है एक व्यवसाय बन गया है। पंचायती व्यवस्था जो है वो एक व्यवसाय बन गया है, और ये व्यवसाय मतलब सरकार ने नहीं बनाया है, यहाँ के पब्लिकों ने और यहाँ के आम जनता ने और यहाँ के कुछ समाज के ठेकेदारों द्वारा मतलब पंचायती राज को व्यवसाय का रूप दिया जा चुका है। जैसे कि मान लीजिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको मतलब कि अपने पद की गरिमा का मान नहीं है, वो मतलब कि अपने पद के महत्व को नहीं समझता है, वो भी चुनाव लड़ता है और इस पढ़े लिखे समाज में वो चुनाव जीत भी जाता है। जिसको खुद अपना सिग्नेचर करने में कठिनाइयां होती है, वो कैसे चुनाव जीत जाता है। अब वो वैसा व्यक्ति अगर समाज में मतलब कि समाज कार्य को सही तरीके से नहीं करेगा और विकास कार्य को नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी मतलब कि लोग दोषी देंगे कि हाँ फलाना जीतले तो वो काम ना कैले, मतलब वो जीता तो काम नहीं किया, सारा नेता मतलब कि चोर है, सब चोर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन खुद उस व्यक्ति को मतलब कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया है और क्या वो व्यक्ति उस योग्य था कि हमने उसको वोट दिया था। इस मतलब कि नेताओं को गलती बोलने से पहले, नेताओं को गलत ठहराने से पहले हम लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो चुन कर आया है, वो चुन कर आया है तो क्या वो मतलब कि अकेले अपने वोट के बदौलत चुन कर आ गया है, या समाज का सभी वर्ग सभी समुदाय वोट दिया है तभी वो चुनकर आया है। जब उसको मतलब कि ये ज्ञान ही नहीं है कि हम इस कुर्सी पे बैठेंगे तो इस कुर्सी का महत्व क्या है और इस कुर्सी से मतलब कि हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर उस व्यक्ति को चुनने का समाज को क्या उद्देश्य था। इस तथ्य को मतलब कि आम जनता को और बिहार की जनता को मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि पहले हम गलत हैं, पहले हम सुधरेंगे तभी बिहार सुधरेगा। दूसरा चीज हम आप लोगों को एक और उदाहरण देना चाहते हैं। बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना लाई थी। एक उस योजना का मतलब कि एक उद्देश्य था, मतलब कि उसी योजना का एक हिस्सा था नल जल योजना, मतलब कि शुद्ध जल मतलब कि पहुंचाना प्रत्येक व्यक्ति को, आम भाषा में समझे तो प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना था, जिसकी जिम्मेवारी सरकार ने पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई यानी वार्ड सदस्य को मतलब दी थी। ये जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को इसलिए दिया गया था कि प्रत्येक वार्ड प्रत्येक मोहल्ले में मतलब कि वार्ड अपने मतलब कि स्तर से, उस मोहल्ले का प्रधान अपने स्तर से मतलब कि अपने क्षेत्र में काम करेगा तो उस क्षेत्र का मतलब कि सही ढंग से विकास होगा, क्योंकि उस मतलब कि उस मोहल्ले में रहने वाला वही है और उस मोहल्ले का और उस मतलब कि नल जल का पानी पीने वाला भी व्यक्ति उसी के मोहल्ले का है। लेकिन फिर भी उस मोहल्ले में मतलब कि और इस योजना में पूर्णतः भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार हुआ ये मतलब कि जो मतलब कि इससे पहले जो वार्ड
चुने गए थे उनके कार्यकाल में आया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि फलाने वार्ड ने मतलब कि हम लोगों को पानी पीने के लिए जो मतलब कि सरकार योजना लाई थी कि शुद्ध पानी हम लोगों को मिल पाए, उस योजना में हमारे ही समाज का, हमारे ही बीच का रहने वाला व्यक्ति अगर इसमें घोटाला कर लेता है तो वो समाज के लिए क्या सही है? अगर सही नहीं है तो फिर वो दोबारा चुनाव जीत कैसे जाता है? अगर वो फिर दोबारा चुनाव जीत जाता है उसके बावजूद वो नल जल योजना को पूर्ण रूप से चालू नहीं कर पाता है और उसमें मतलब कि भ्रष्टाचार को दबाए रखता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? वो कि आप? मेरे ख्याल से सबसे पहले मतलब कि आम जनता इसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसने ये देख ली पहली बार कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए सही नहीं है, फिर पुनः उसको वोट देकर उसको ही चुनना, ये कहाँ की मतलब की इंसाफी है और कहाँ की समझदारी है? इस बात पे आप लोग गौर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मतलब कि अगले वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में मतलब और भी बातें हम आप लोगों के बीच रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब चैनल को भी कीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, जय बिहार।